हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट राइजिंग पॉइंट में। आज हम मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। उससे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याओं का आज परिचय पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं वास्तव में क्या होती है, क्या आज तक हमने जितनी संख्याएं पढ़ी है वास्तविक संख्या है या फिर वास्तविक संख्याओं के अलावा भी कोई संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याओं के तक पहुंचने से पहले हम उस संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे जिनका हम छठी सातवीं क्लास के अंदर अध्ययन करते आए हैं। वो संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। इसके बारे में ज्यादा डिटेल से समझाने की शायद तक आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वास्तविक प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो हमारे प्रकृति के अंदर है, यानी जिन संख्याओं का इस्तेमाल हम गिनने के लिए करते हैं, हम दैनिक जीवन में करते हैं, वही संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। दूसरी है पूर्ण संख्याएं। देखो, प्राकृत संख्याओं के अंदर जीरो जोड़ दिया तो वो संख्या पूरी हो गई, इसीलिए इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के अंदर अगर जीरो जोड़ दिया जाए तो वो कौन सी संख्याएं बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है। पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं में माइनस वाली संख्याएं उपस्थित नहीं है। माइनस वाली संख्याएं उपस्थित नहीं है। अगर माइनस वाली संख्याएं भी इन संख्याओं में जोड़ दी जाए तो वो संख्याएं कौन सी बन जाती है? पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। ये तो बात हो गई आपके प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब आपने ध्यान से देखा होगा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, इन संख्याओं में कोई भी प्रकार की संख्याएं बटा वाली संख्याएं या पॉइंट वाली संख्याएं नहीं है। जैसे कभी आप प्राकृत संख्या देखोगे तो ऐसे नहीं देखोगे कि 3/2। कभी आपने सुना है क्या कि मेरे पास 3/2 गिलास है, या फिर कोई भी चीज अगर गिनती करते हैं तो हम 3/2 नहीं करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं गिनती। तो वो प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्याओं के अंदर और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं के अंदर बटा वाली संख्या या पॉइंट वाली संख्या उपस्थित नहीं होती। तो फिर ये संख्याएं, इनके अलावा भी संख्याएं तो होती है, उन संख्याओं को किस में रखा गया? उसके लिए एक संख्या और बनेगी जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q क्या है? पूर्णांक। p और q क्या है? पूर्णांक। और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? उस रूप में लिखा जा सकता है। उन संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टर्म्स आ गई, q does not equal to 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p/q के रूप में संख्या लिखी जा सकती है। बटा वाली संख्या, जैसे मैंने 5/3 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, 5/8 लिख दिया, तो ये सारी की सारी परिमेय संख्या है। लेकिन q का मतलब हर में 0 नहीं आना चाहिए। अंश है और ये क्या है? हर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। ऊपर 0 आ सकता है लेकिन हर में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे हर के अंदर 0 आ गया तो उसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने 5/में लिख दिया 0, 5/में क्या लिख दिया? 5/में लिख दिया 0। इसका मतलब ये संख्या हो गई अनंत। 5/0 कुछ भी लिख के उसके ऊपर, उसके नीचे अगर आप 0 लगा दोगे तो वो संख्या क्या बन जाएगी? अनंत। वास्तव में वो संख्या परिभाषित नहीं है, तो वो परिमेय संख्याओं में नहीं आती। इसीलिए पहले ही चीज लिख दी जाती है q does not equal to 0। और अगर मान लो p 0 हो सकता है, क्या p 0 हो सकता है? हाँ सर, p 0 हो सकता है। p 0 होगा तो क्या होगा? 0/समथिंग, 0/ कुछ भी, 0/0 नहीं होना चाहिए। 0/ कुछ भी, जैसे 2 लिख दिया तो उसका आंसर कितना आएगा? 0। तो 0 ध्यान रखना, परिमेय संख्या। अब हमने क्या किया? प्राकृत संख्याओं के अंदर 0 जोड़ दिया तो वो क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। पूर्ण संख्या में हमने माइनस वाली संख्याएं जोड़ दी तो वो क्या बन गई? पूर्णांक संख्या बन गई। अब पूर्णांक संख्याओं में हम सारी संख्याएं जोड़ देंगे, पॉइंट वाली हो जाएगी, बटा वाली सारी संख्याएं जोड़ देंगे, वो क्या बन जाएगी? एक प्रकार से परिमेय संख्या बन जाएगी। अब ये बात है, क्या परिमेय संख्याओं में ये वाली संख्या आती है? क्या 2 परिमेय संख्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 2 परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर है हाँ, 2 परिमेय संख्या है। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए, जैसे एग्जाम्पल है 3/2, ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 5/7, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या -5/8 भी परिमेय संख्या? हाँ, क्योंकि p और q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांकों के अंदर माइनस वाली संख्याएं हो सकती है, इसलिए -5/8 भी क्या है? परिमेय संख्या। क्या 2 परिमेय संख्या है? हाँ सर, 2 परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके बटा में क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ, इसीलिए ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ,
जीरो परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के बट्टा में आप कुछ भी लिख सकते हो, 0/6, 0/8, ये कुछ भी लिखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो भी एक प्रकार की क्या है, परिमेय संख्या है। अब आपने कभी ये देखा होगा, जैसे रूट के अंदर कुछ लिखा होता है 4, रूट के अंदर लिख दिया 5, रूट के अंदर लिख दिया 6, रूट के अंदर लिख दिया 7, रूट के अंदर लिख दिया 25। तो वे संख्याएं जिनका हम पूरा पूरा रूट निकाल सकते हैं, जैसे 4 है तो 4 का रूट हम निकाल सकते हैं। 4 का रूट कितना होता है, 2, अंडर रूट निकाल सकते हैं। 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2। 5 का अंडर रूट पूरा नहीं निकाल सकते, 6 का भी अंडर रूट नहीं निकाल सकते, 7 का भी अंडर रूट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं लेकिन पूरा पूरा नहीं निकाल सकते हैं, पॉइंटों में आएगा। 25 का अंडर रूट निकाल सकते हैं, हाँ, तो 25 का अंडर रूट कितना आएगा, 5। तो ये 4 और 5। अगर अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या है जिनका हम रूट निकाल सकते हैं या वर्गमूल निकाल सकते हैं, उन संख्याओं को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आ गई, जैसे रूट 25 आ गए, तो रूट 25 का मतलब कितना होता है, 5। रूट ऑफ 4 आ गए, इसका मतलब कितना हो गया, 2। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, परिमेय संख्या होती है। और एक पॉइंट वाली संख्या जैसे 0.2.3, 4, 5, 4.23, ये संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। तो फिर अपरिमेय संख्याओं में किसे रखा जाता, परिमेय संख्याओं की जस्ट उल्टी कौन सी है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं की उल्टी कौन है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसकी परिभाषा ही देखो, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q और p और q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। अपरिमेय संख्या एग्जांपल के लिए अभी हमने बताया था आपको कि भाई रूट के अंदर जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसके अलावा आ जाए, जैसे रूट ऑफ 3 आ गया, रूट ऑफ 2 आ गया, पाई आ गया। महत्वपूर्ण चीज पाई भी क्या है, ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या। अगर आपको पूछे कि 22/7 क्या है, तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। पाई का मान 22/7 नहीं होता, ध्यान रखना। पाई का मान लगभग एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता, लगभग 22/7 होता है, इसलिए पाई है परिमेय संख्या। इसके बारे में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए अब जानते हैं दशमलव प्रसार में भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। दशमलव प्रसार का मतलब है जैसे बट्टा वाली संख्या होती है, इसका हम भाग देने पर जो संख्या आती है, जैसे 0.66, इसका भाग देंगे तो ये आएगी। ये तो एक प्रकार से ये क्या कहलाता है, इसका दशमलव प्रसार। अभी दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, पॉइंट के बाद संख्याएं निश्चित होती है। एग्जाम्पल के लिए 2.3, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 2 संख्या है, इसका मतलब गिन सकते हैं, संख्याओं को हम पॉइंट के बाद गिन सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार। जैसे 5.235, ये भी क्या है, एक प्रकार का शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि पॉइंट के बाद हम संख्याओं को क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद अंकों को हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद कितने अंक है उनको गिन सकते हैं। पॉइंट के बाद 3 अंक या 2 अंक ये गिना जा सकता है, इसीलिए इनको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और ये जो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होती है वो कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को हम लिख सकते हैं p बटा q के रूप में। कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 5.2 को कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट कितने अंकों के बाद, पॉइंट के बाद अंक कितने, 1, तो इसका पॉइंट हटाएंगे, लिखेंगे 52। बट्टा में अंक कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद, पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 अंक है, तो हम कितना 0 लगा देंगे, नीचे 10 लगा देंगे, 1 लगा के 1 0 लगा देंगे। हो सकता है ऐसा होता 5.23, तो देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो 1 और 2 अंक है, तो इसको पॉइंट हटा के लिख देते 523, बट्टा में कितने लिख देते 2 0, तो ये हो गया आपके p बटा q रूप में संख्या। अब देखो दूसरा प्रसार कौन सा आता है आपके, अशांत दशमलव प्रसार, जिसे अनवसानी प्रसार भी बोलते हैं। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। अनवसानी का मतलब अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार हो गए, इसमें आवर्ती होती है और इसमें अनावर्ती। आवर्ती का मतलब क्या हो गया, 5.3333, मतलब 3 3 3 चलता ही जाएगा, लेकिन 3 की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 5 किसकी आवर्ती हो रही है, 3 की आवर्ती हो रही है, 3 का बार। एक एग्जाम्पल 6.747474 ऐसे चलता ही जा रहा है। तो देखो यहाँ पर किसकी आवृत्ति हो रही है, 7 4 की और 7 4 की आवृत्ति हो रही है।
तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 6.74 के ऊपर बार, यानी जिन अंकों की आवर्ती हो रही है उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगाकर लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार की जो संख्या होती है वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ध्यान रखना बच्चों, इस प्रकार की संख्याएं भी कैसी होती है, परिमेय संख्याएं। यानी हमने पढ़ लिया दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती पढ़ेंगे। अब देखो अनवसानी अनावर्ती का क्या मतलब हुआ, दशमलव प्रसार कैसा नहीं होना चाहिए, शांत नहीं होना चाहिए, आवर्ती भी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखो 1.3220010010000121, ये देखो संख्या रुक भी नहीं रही है और आवर्ती भी किसी संख्या की नहीं हो रही है। 52.32202102, ये संख्या रुक भी नहीं रही है और आवर्ती भी नहीं हो रही। तो इस प्रकार की संख्याएं भी क्या कहलाती है, ध्यान रखना, इस प्रकार की संख्या होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखना परिमेय संख्या, और अगर आपको दशमलव प्रसार क्या था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पूछा जाए तो इस प्रकार होती है दशमलव प्रसार में। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जैसे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक वास्तविक संख्याओं के। इतनी संख्याएं पढ़ने के बाद वास्तविक संख्याओं के ऊपर आएंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या। इन दोनों संख्याओं को मिलाकर ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। इसका मतलब अगर वास्तविक संख्या पढ़नी है तो आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का नॉलेज पूरा होना चाहिए, उसके बाद आप वास्तविक संख्याओं तक पहुंच सकते हैं। वास्तविक संख्याओं की एक और डेफिनेशन जो अक्सर लिखी जाती है, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। ये क्या चीज है, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आज के लिए इतना ही वास्तविक संख्याओं के बारे में, बाकी कल देखेंगे। जय हिंद।